हिंदू बहन थी, मुसलमान बहन थी, पहने थी, गले में मंगलसूत्र था, खड़े करके पूछा है। यहाँ किसी बहन को कोई खतरा नहीं है, ना उसे मुसलमान बहन से खतरा है, ना उसे अपने खुद मंगलसूत्र खोने का खतरा है। प्रधानमंत्री जी दुर्भाग्य है, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं आप, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं आप, डबल इंजन की सरकारें आप चला रहे हैं। आपको 10 साल की रिपोर्ट कार्ड देकर देश के सामने वोट मांगने जाना चाहिए था कि किसान की आय दुगनी हो गई जो 22 में होनी थी, नहीं हुई, कर्ज दुगना हो गया किसान पर। आपने उस पर MSP पे कानून नहीं दिया। हमारे 5 न्याय 25 गारंटी में हमने वायदा किया है कि हम सत्ता में आते ही किसान को MSP पे कानून देने जा रहे हैं, किसान का एक एक पाई का कर्ज माफ करने जा रहे हैं। कृषि उपकरणों में आजादी के बाद अब तक कभी कर टैक्स GST नहीं लगा था, हम उसे एक बार फिर से पूरा GST टैक्स मुक्त करने कृषि उपकरणों को जा रहे हैं। हमारी युवा न्याय में गारंटी है, प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरी हर साल, 20 करोड़ नौकरी 10 साल में। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री जी आज आपके भाषणों से बेरोजगारी गायब है। आज आप नहीं बता पा रहे कि 45 साल में बेरोजगारी के रिकॉर्ड क्यों तोड़ दिए हैं। 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद खाली क्यों हैं, जबकि पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा सड़कों पर अपना हक मांग रहा है और आप लाठियां दे रहे हैं, पकौड़े तलने को कह रहे हैं उन्हें, जबकि सरकारी 30 लाख पद खाली पड़े। हम सरकार में आते ही 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद भरने जा रहे हैं। हम अग्निपथ भर्ती योजना, ठेके की योजना को रद्द करने जा रहे हैं। हम सेना में पक्की बहाली करने जा रहे हैं। हम शहीद को शहीद का दर्जा वापस देंगे। हम नसीब में तिरंगा जो छीन लिया है कफन में, वो उसका हक है। फिर आप क्यों घबरा क्यों रही हैं? कौन घबरा रहा है? आप लोग कांग्रेस अपना चश्मा बदल दीजिए, भाजपा का चश्मा उतारिए, आपको हम घबराए हुए नहीं लगेंगे। भाजपा के चश्मे में आपको किसान खुशहाल दिखेगा, भाजपा का चश्मा उतारेंगे तो किसान आपको आत्महत्या करता हुआ, कर्ज में डूबा हुआ, अपना हक मांगते हुए दिल्ली में 700 किसान शहीद हो गया। चश्मा उतारिए। तो कांग्रेस से छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो कांग्रेस से छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस क्या करेगी महंगाई को कम करने के लिए? आपने कहा महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई के दाम पेट्रोल और डीजल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितने गिरी हुई है, लेकिन आप फिर भी जबरदस्ती सेंचुरी पार करवा गए जेब से पैसा। हम कर सकते पेट्रोल डीजल के दाम कम, हमारे टाइम पर 50-60 रुपए ही था, 100 रुपया सेंचुरी तो नहीं क्रॉस हुआ था ना, है ना। आटा, दाल, चीनी, किसान जो है आज उसे न्याय नहीं मिल रहा है। आप इंपोर्ट कर रहे हैं चीजों को, जबकि हमारा देश खुद बना रहा है। महंगाई की राहत के लिए 8,500 रुपया। यहाँ पर महतारी योजना 1,000 रुपया महिलाओं को मिल रहा है। 1,000 रुपए में 1 महीने का खर्च चला सकती है। बहने पूछा है, बोले 1,000 रुपए में सिलेंडर 1,000 रुपए का मिल रहा है। हम हर महिला को, गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना और 8,500 रुपया उनके खातों में डालकर उनका आर्थिक सशक्तिकरण करके महंगाई से मैडम मध्यम वर्ग के लिए फिर क्या? देखिए, आपने कहा इंडिया गठबंधन की आई सरकार कितनी सीटें आएंगी। अभी तो दूसरा चरण का चुनाव कल हुआ है, तीसरा चरण 7 मई को है। इंडिया समूह पूरी तरह मजबूत और एकजुट आगे बढ़ रहा है। भाजपा के प्रधानमंत्री हमारे घबराए हुए, तभी झारखंड के मुख्यमंत्री को लोकतंत्र की हत्या करते हुए बीच चुनाव जेल में डाला, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाला, हमारे इनकम टैक्स की रेट से खाते सीज कर दिए। हमारे पास लड़ने के लिए चुनाव का पैसा नहीं। प्रधानमंत्री जी चुनाव आयोग, ED, CBI, इनकम टैक्स पूंजीपति मित्रों के धन से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस 230 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं, 230 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं। आपका अपना अनुमान होगा, आपका अपना आप 2 सीटों के चुनाव की बात कर रहे हैं, 2 चरणों के, तो आपको बिल्कुल इस बात की जानकारी है। पहले चरण में तमिलनाडु, पौंडीचेरी की 40 सीटों पर कांग्रेस इंडिया अलायंस स्वीप कर रहा है। दूसरे चरण का पूछेंगे कहाँ खड़े हैं, तो दूसरे चरण में केरला की 20 सीटों पर कल वोट हुआ है, पूरा स्वीप है। भाजपा केरला और कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 0 होने जा रही है। 230 सीट में 230 सीट में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, हम 230 नहीं, हमारी कांग्रेस की खुद की अपनी, जहां कांग्रेस का उम्मीदवार भाजपा को टक्कर दे रहा है, वो 330 सीटें हैं। बाकी हमारे इंडिया अलायंस और सब कांग्रेस नक्सलियों का पोषण कर रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि अगर PM मोदी आएंगे तो 2 साल में नक्सलवाद देश को छत्तीसगढ़। हाँ नहीं, हमारी बहन बैठी हुई है, मेरे से ज्यादा नक्सलवाद के ऊपर ये जानती है, खुद शिकार हुई है। नहीं, मैं वही बता रही हूँ, गृह मंत्री है देश के, नक्सलवाद खत्म करने के झूठे खोखले दावे।
आतंकवाद खत्म करने के झूठे खोखले दावे हैं। 370 पर छत्तीसगढ़ में वोट मांग रहे हैं। आदमकद का होर्डिंग प्रधानमंत्री जी 370 पर वोट मांग रहे हैं धर्म पर। पूछेगा 370 इतना कामयाब रहा, कश्मीर में उम्मीदवार भाजपा क्यों नहीं दे रही? लद्दाख में आपके खिलाफ आंदोलन चल रहा और आपने अपने सिटिंग सांसद की टिकट काट दी लद्दाख में। अब वो कह रहे हैं उसकी बड़ी भूल थी कि वो भाजपा का सांसद था और अन्याय हुआ है वहां के लोगों से। अगर भाजपा का 370 आतंकवाद नक्सलवाद के दावे सच्चे होते तो जम्मू कश्मीर के चुनाव कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से इनको ना करना पड़ता। इन लोकसभा के साथ वहां के भी चुनाव होते, लेकिन वहां के मुद्दों पर वहां लड़ने की हिम्मत भाजपा आरएसएस मोदी जी में नहीं है। और 370 धर्म के नाम पर बहनों को डराया जा रहा है। मुसलमान घुसपैठिए बच्चे पैदा कर रहे हैं, आपका मंगलसूत्र। एक टीवी चैनल के एंकर ने हिम्मत दिखाई है। हमारा घोषणा पत्र न्याय पत्र जिसमें 48 पन्ने हैं, 1550 शब्द हैं। 48 पन्ने और 1550 शब्दों में कहीं पर भी मुसलमान आतंकी या उनकी जमीन हम मुसलमानों से को दे देंगे जिक्र नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने लिखित में प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है। प्रधानमंत्री जी समय नहीं दे रहे। हम अपना न्याय पत्र लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहते हैं। धन्यवाद। क्या सीट देगा कांग्रेस को?